हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मराठी मूवी बकेट लिस्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक मधुरा नाम की लेडी से जो एक हाउसवाइफ है। उसकी आज हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी है और सर्जरी के पहले ही मधुरा को अपने घर के कामों की चिंता थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। कुछ टाइम ऐसे ही चला जाता है और मधुरा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। मधुरा वापस घर आती है और उसकी सर्जरी को होकर 5 महीने हो गए थे। मधुरा फिर से अपने घर के कामों में लग गई थी, जैसे घर वालों के लिए 4 सेपरेट सब्जियां बनाना, किसी के लिए तीखी, किसी के लिए मीठी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब एक दिन मधुरा रूटीन चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो 5-7 साल ठीक से रह पाएगी, यानी कि मधुरा की लाइफ बस 7 साल की थी। ये सब सुनने के बाद भी मधुरा को घर की टेंशन हो रही थी, जैसे कि उसकी बेटे की पढ़ाई कितनी कंप्लीट होगी, उसकी बेटी की शादी होगी या नहीं तब तक, ये सब कुछ। लेकिन डॉक्टर मधुरा को बताते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आराम से 25-30 साल तक भी जिंदा रहते हैं और मधुरा को जो हार्ट मिला है वो एक यंग लड़की का है, इसलिए मधुरा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मधुरा उस डोनर का नाम जानना चाहती थी, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से डॉक्टर उसे नाम नहीं बताते, लेकिन मधुरा को जानना था। मधुरा फिर खुद ही ढूंढना स्टार्ट कर देती है। उसे पता चलता है कि उसे हार्ट देने वाली एक 20 साल की लड़की थी जिसका कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मधुरा को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। मधुरा सई का एड्रेस भी पता कर लेती है। उसी दिन वो सई के घर जाती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन अगले दिन वो फिर से सई के घर पर जाती है। इस बार वो अंदर चली जाती है तो मधुरा की मुलाकात सई के ट्विन ब्रदर सलील से होती है। मधुरा सलील को सब कुछ बता देती है, लेकिन सलील मधुरा को देखकर ज्यादा खुश नहीं था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद मधुरा सई के पेरेंट्स से मिलती है, जो सई को बहुत मिस कर रहे थे। सई की माँ मधुरा को बताती है कि सई ने सबसे जबरदस्ती ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म पर साइन ली थी। वो एक बिंदास जिंदा दिल लड़की थी जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन जाते जाते भी सई 7 लोगों को नई जिंदगी देकर गई। मधुरा जब सई के रूम में जाती है तो वहां पर उसे सई के कई सारे फोटोज दिखते हैं। मधुरा पहली बार सई को देखती है। उसे देखते ही उसे कुछ फील होता है। मधुरा जानना चाहती थी कि सई लाइफ में क्या करना चाहती है। सई के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि सई ने एक रीयूनियन प्लान किया था दापोली में अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उसके पहले ही सई का एक्सीडेंट हो गया। मधुरा सोचती है कि वो सई के फ्रेंड्स के साथ दापोली जाएगी। मधुरा घर पर झूठ बोलती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ दापोली जा रही है। वो सई के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती और दापोली पहुंच जाती है। सई के फ्रेंड्स मधुरा को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन सलील मधुरा को देखकर इतना ज्यादा खुश नहीं था। मधुरा को फ्रेंड्स से पता चलता है कि सई की एक बकेट लिस्ट थी जो उसे 21st बर्थडे के पहले कंप्लीट करनी थी, लेकिन 20 साल की उम्र में ही सई का एक्सीडेंट हो गया था। सई ने कुछ चीजें कंप्लीट की थी, लेकिन अभी उसकी बकेट लिस्ट पूरी नहीं हुई थी। मधुरा जब वो बकेट लिस्ट देखना चाहती है तो सलील उस बकेट लिस्ट को समुद्र में फेंक रहा था। मधुरा उससे रोकती है और सई की बकेट लिस्ट ले लेती है। सई के 21st बर्थडे के लिए अभी 6 मंथ्स बाकी थे, इसलिए मधुरा डिसाइड करती है कि ये 6 महीनों के अंदर वो सई की पूरी बकेट लिस्ट कंप्लीट कर देगी। वो मोहन को इस बारे में बताती है। मोहन जब बकेट लिस्ट पढ़ता है तो उसमें कई सारी अतरंगी चीजें थी, जैसे कि बीच पर बिकनी पहनना, पेट अडॉप्ट करना या पूरी रात पीकर रहना, जेल चले जाना। मोहन जब ये बकेट लिस्ट पढ़ता है तो वो हंसने लगता है। वो मधुरा से कहता है कि जितना उसे हो सके उतना ही उसे कंप्लीट करना चाहिए। मधुरा मोहन को बताती है कि कुछ चीजें सही पहले ही कर चुकी है। वो मधुरा ने टिक मार्क कर ली है और जो बाकी की बची है वो मधुरा को कंप्लीट करनी है। मोहन भी उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद मधुरा पहले बाइक रेसिंग के लिए चली जाती है। मधुरा बहुत दिनों तक बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस करती है, जिसके बाद वो सई के बॉयफ्रेंड के साथ रेस लगाती है, लेकिन सई का बॉयफ्रेंड सिर्फ सई के लिए हार जाता है। जिसके बाद मधुरा सई के बॉयफ्रेंड को सबके सामने गालों पर किस करती है, क्योंकि ये भी सई के बकेट लिस्ट में था, लेकिन वो फ्रेंच किस थी, इसलिए मधुरा ने ये टास्क पूरा नहीं किया था। अब सई की नेक्स्ट विश ये उसे सबके सामने डांस करना था। मधुरा डांस परफॉर्मेंस के लिए बहुत प्रैक्टिस करती है, लेकिन जब वो सबके सामने स्टेज पर जाती है तो इतने ज्यादा लोगों को देखकर वो नर्वस हो जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मधुरा को पता नहीं क्या हो गया। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और मोहन सई के फ्रेंड्स को डांटता है कि मधुरा की अभी अभी सर्जरी हुई है और उससे ये सब कुछ ना करवाए, लेकिन मधुरा बिल्कुल ठीक थी।
वो बस ऑडियंस को देखकर नर्वस हो गई थी, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गया था। सलील मधुरा से मिलने आता है और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। उसका कहना था कि मधुरा जो कुछ भी कर रही है, इसकी वजह से लोग सही को भूल रहे हैं। सही के फ्रेंड्स मधुरा को ही सही समझने लगे हैं, लेकिन वो कुछ भी कर ले, वो सही की जगह कभी भी नहीं ले सकती। मधुरा सही के बारे में और ना जान पाए, इसलिए सलील उसकी सारी तस्वीरों को जला देता है। सही की अगली विश कंप्लीट करने के लिए मधुरा घर वालों को झूठ बोलकर अपनी फ्रेंड के साथ पब चली जाती है। वहां पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और वहां पर उसकी मुलाकात रणबीर कपूर से होती है, लेकिन वो इतने ज्यादा नशे में थी कि वो रणबीर कपूर को पहचान ही नहीं पाती। सही रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन थी। अनजाने में मधुरा ने सही की जो रणबीर कपूर को मिलने की विश थी, वो भी पूरी कर दी थी। उस दिन मधुरा ने इतनी ज्यादा ड्रिंक की थी कि वो बहुत मस्ती करती है। इसी की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। उस बात का कोई वीडियो बना लेता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है। यानी कि मधुरा ने सही की 2 विश कंप्लीट की थी, एक अरेस्ट होना और दूसरा वायरल होना। ये वीडियो मधुरा के घर वाले भी देख लेते हैं और सब लोग मधुरा से नाराज थे। खास करके मधुरा की बेटी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। मधुरा फिर सब कुछ ठीक करने के लिए मोहन को लेकर मलेशिया चली जाती है, ताकि वो मोहन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। दोनों वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन घर आने पर मधुरा के पास सिर्फ अब 2 ही महीने बचे थे सही की बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए। लेकिन मधुरा की बेटी अभी भी उससे नाराज थी। उसका कहना था कि मधुरा ने ये सब करके उसके घर वालों की इंसल्ट की है, इसलिए उसे सबसे माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर मधुरा काफी हर्ट होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है या नहीं। कुछ समय से बीत जाता है और मोहन का प्रमोशन हो जाता है। उसे अब अमेरिका शिफ्ट करना था। मोहन काफी खुश था, क्योंकि अमेरिका में बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, तो वही मधुरा की ट्रीटमेंट भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मधुरा अमेरिका जाने के लिए इतनी ज्यादा खुश नहीं थी। जब सलील को पता चलता है कि मधुरा अमेरिका जा रही है, तो वो मधुरा से झगड़ने लगता है कि अगर सही की लिस्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, तो वो क्यों नाटक कर रही थी। अब इतने एफर्ट्स करके उसने सही की इतनी लिस्ट कंप्लीट कर ली है और अब वो उसे बीच में ही छोड़कर जा रही है। वो मधुरा को सेल्फिश कहता है, क्योंकि मधुरा अपनी मर्जी से उनकी लाइफ में आई और अपनी मर्जी से उनकी लाइफ से जा रही है। जब सलील को लग रहा है कि सही मधुरा के अंदर ही है, तभी मधुरा उसे छोड़कर जा रही है। ये सुनकर मधुरा और सलील दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन मोहन जब अमेरिका जाने के लिए निकल रहा था, तो मधुरा अमेरिका आने के लिए मना कर देती है। इसकी वजह से उसके और मोहन के बीच में बहस हो जाती है। मधुरा मोहन को बताती है कि सही की वजह से उसे पता चला कि जिंदगी क्या होती है। वैसे भी उसके पास सिर्फ 7-8 साल ही बचे हैं और ये साल भी सही के दिए हुए हैं, इसलिए वो सही की बकेट लिस्ट कंप्लीट करके रहेगी। मधुरा की बातें उसकी बेटी सुन लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि मधुरा के पास कितना कम टाइम बचा है। इसलिए वो मधुरा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांग लेती है और वो भी अमेरिका जाना कैंसिल कर देती है। जिसके बाद मोहन अकेला ही अमेरिका चला जाता है। जिसके बाद मधुरा सही की बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में लग जाती है। सही की एक विश थी कि वो अपने बचपन के फोटोज रिक्रिएट करे, लेकिन फोटोज रिक्रिएट करने के लिए सही भी तो होनी चाहिए। जिसके बाद सलील मधुरा को सही की जगह खड़ा कर देता है, यानी कि सलील ने अब मधुरा को सही की जगह एक्सेप्ट कर लिया था। सब लोग मिलकर बहुत से फोटोज क्रिएट करते हैं। अब सही का बर्थडे आ गया था और सब लोग बर्थडे की तैयारियों में लग गए थे। सही की एक विश अभी भी बाकी थी कि सबके सामने डांस करना, क्योंकि मधुरा उस दिन बेहोश हो गई थी। बर्थडे के दिन मधुरा सबसे कहती है कि सही की वजह से उसने जिंदगी जीना सीखा है। जो सब कुछ उसने इतने सालों में नहीं किया था, सही की वजह से वो सब कुछ उसने 6 महीने में कर दिया। तभी वहां पर अमेरिका से मोहन भी आ गया था। वो खास मधुरा से मिलने आया है। वो मधुरा से कहता है कि उसे सही की लास्ट विश भी कंप्लीट कर देनी चाहिए। मधुरा के घर वाले भी यही कहते हैं। जिसके बाद मधुरा और मोहन सबके सामने डांस परफॉर्मेंस देते हैं और सही की बकेट लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अब मधुरा की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ गया था। वो पहले की तरह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जी रही थी, वो अपने लिए भी जीना सीख गई थी। मोहन उससे पूछता है कि क्या वो उसके बकेट लिस्ट में है या नहीं, तो मधुरा बताती है कि मोहन बकेट लिस्ट में नहीं बल्कि उसके दिल में है। ये कहकर मधुरा अपनी स्कूटी पर कहीं चली जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बकेट लिस्ट मूवी की स्टोरी, जिसमें दिखाया गया है कि हम मरकर भी किसी को जिंदगी दे सकते हैं, किसी के अंदर हमेशा जिंदा रह सकते हैं। वैसे अगर मूवी में सही को भी दिखाया जाता तो और अच्छा होता,
कि किस तरह वो अपनी बकेट लिस्ट कंप्लीट कर रही थी, लेकिन बीच में ही उसके एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई और फिर मधुरा ने उसकी लिस्ट कंप्लीट की। अगर ऐसा दिखा दें तो शायद हम सई के कैरेक्टर के साथ और ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाते और मधुरा जब जब सई की कोई विश कंप्लीट करती तो हमें और अच्छा लगता। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।